एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज भी हम लोग लास्ट वाली क्लास में पढ़े थे ना, क्षितिज के काव्यखंड का 4th चैप्टर आत्मकथ्य, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, उसी का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और इस कविता में जयशंकर प्रसाद क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं। यहाँ पर उनके जो अपने हैं वो बार बार उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी आत्मकथा को लिखिए, लेकिन यहाँ पर वो अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं। और इसका रीज़न यही है सिर्फ क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेस अचीव नहीं किया, इसीलिए वो नहीं चाह रहे कि अपनी लाइफ की जितनी भी कमियाँ हैं, ठीक है, जितना भी अभाव है, जितनी भी दुख है, जितना भी असफलता है, उसको अपनी आत्मकथा में लिखें। और जैसे कि औरों का मजाक उड़ा है, वैसे उनका भी मजाक उड़े। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर वो अपनी असफलताएं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अपनों का भी जिक्र आएगा कि किस तरह से उनके अपनों ने उन्हें चीट किया है, किस तरह से उनके अपनों ने उनके जीवन की सफलता को या उनके जीवन की खुशियों को छीन लिया है और अपने जीवन में शामिल कर लिया है। तो अगर वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर उनके अपने जब ये बातें पढ़ेंगे या सुनेंगे या जब उन्हें समझ में आएगा तो वो गिल्टी फील करेंगे। तो वो इन सारी चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाह रहे हैं। लेकिन जो उनके अपने हैं या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वो मना कर रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ भी पाया नहीं हूँ। तो हम लोग लास्ट वाली क्लास में ये पढ़े थे। अब चलिए इसी चीज़ को थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, यह विडंबना, विडंबना मतलब क्या होता है, समस्या, ठीक है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं। यहाँ पर अगर वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो अपने लाइफ के सारे स्टेज के बारे में बताएंगे, ठीक है। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में किन किन उतार चढ़ाव को देखा है, उनके जीवन में कौन कौन से लोग उनके जीवन में शामिल हुए हैं, कौन अपने थे, कौन उनसे चीट किए हैं, सारी चीज़ों का वो जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सरलते, यहाँ पर वो सरलते मतलब कि सरल मन वाली, ठीक है। यानी कि अपने जीवन के उस हिस्से का, अपने वैवाहिक जीवन का वो जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अपने जीवन के उस हिस्से का जिक्र कर रहे हैं जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने एक अच्छे समय को जी रहे थे। लेकिन यहाँ पर वही है कि वो भी समय उनके साथ लंबे समय तक नहीं रहा। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं। मेरे सामने एक बहुत बड़ी विडंबना है। अगर लोग मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या ये है कि मैं अपनों को उनकी नज़र में नीचा नहीं गिराना चाहता। दूसरा ये कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारा भी जिक्र मुझे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और फिर जिस तरह से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने अपने जीवन में कोई भी सफलता नहीं हासिल किया, तो कहीं ना कहीं लोग तुम्हारा भी जब जिक्र पढ़ेंगे तो तुम्हारा भी तो मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी विडंबना है या बहुत बड़ी समस्या है कि मैं अपने साथ साथ तुम्हारा भी मजाक क्यों उड़वाऊँ, या फिर कैसे तुम्हारा भी मजाक उड़वाऊँ, या फिर तुम्हें भी मैं हंसी का पात्र बनाऊँ। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, यह विडंबना यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अरि सरलते, अरि यहाँ पर वो अपनी जो उनकी वाइफ है या उनके जो बिलोविड है उनको वो एड्रेस कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, सरलते मतलब कि सरल मन वाली। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं। मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी जिक्र होगा, और फिर जिस तरह से लोग मुझ पर हंस रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग तुम पर भी क्या करेंगे, हंसेंगे ही हंसेंगे। तो तुम्हारा मजाक बने ये मुझे पसंद नहीं है। भूलें अपनी भूलें यानी अपने जीवन की गलतियाँ। आत्मकथा लिखूंगा तो तुम्हारा भी जिक्र होगा, अपनी गलतियों का भी जिक्र होगा, और साथ ही साथ या प्रवंचा औरों की दिखलाऊँ मैं, यानी और मतलब जो दूसरे लोग हैं। प्रवंचा मतलब क्या होता है, प्रवंचा मतलब होता है चीट करना, मतलब धोखा, ठीक है। भूले अपनी या प्रवंचा औरों की दिखलाऊँ मैं, यानी कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, तुम्हारा भी जिक्र होगा, अपनी कमियों का भी मैं जिक्र करूंगा, और साथ ही साथ और लोगों ने जो जिस तरह से मुझे धोखा दिया है मैं उनका भी जिक्र करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं सारी चीज़ों का जिक्र करूंगा तो मेरी गलतियाँ और औरों के धोखे के साथ साथ तुम्हारा भी क्या करेगा, मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि मैं अपना तो मजाक उड़ा सकता हूँ लेकिन तुम्हें मजाक का पात्र मैं नहीं बना सकता हूँ। फिर यहाँ पर वो कह रहे हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ। उज्ज्वल मतलब होता है जो उज्ज्वल गाथा मतलब होता है जो सुख भरे दिन है। उज्ज्वल का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है अच्छे दिन या खुशियों भरे दिन।
ठीक है। तो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन के उस सुखद भरे पलों को मैं किस तरह से व्यक्त करूं, यानी कि अपने जीवन के उन अच्छे पलों को, सुख भरे लम्हों को मैं किस तरह से व्यक्त करूं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, अपने जीवन के खुश सुखद भरे पलों को मैं किस तरह से व्यक्त करूं। मधुर चांदनी रातों की, यानी कि जब चांदनी भी क्या थी, जब रातें भी क्या थी, चांदनी की तरह खुशनुमा थी मेरे लिए। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, यानी कि जब मैं तुम्हारे साथ हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, मैं उस जीवन के सुखद पलों का जिक्र किस तरीके से करूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। यहाँ पर फिर अपने बारे में बता रहा है कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, क्योंकि अगर मैं जिक्र करूँगा तो तुम्हारा जिक्र होगा और तुम्हारे साथ जो बिताए हुए पल है उनका जिक्र होगा, लेकिन वो जिक्र भी क्षणिक होगा, कुछ समय वाला होगा। क्योंकि जब मैं उन सपनों के साथ जीना चाह रहा था, उन पलों के साथ मैं जीना चाह रहा था, तभी वो खुशियाँ मुझसे क्या हो गई, छीन ली गई। तो कहीं ना कहीं अगर मैं उस लाइन को अपनी जीवन गाथा में जोड़ूंगा तो तुम्हारा भी मजाक उड़ेगा, तो मुझे पसंद वो नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। यानी वो जो तुम्हारे साथ जो समय था वो बिल्कुल स्वप्न था, ठीक है, कुछ समय का था। जैसे सपने क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना, कुछ समय के लिए होते हैं, वैसे ही तुम्हारा साथ भी क्या था, बहुत क्षणिक था, कुछ समय का था। तो वह स्वप्न मुझे कहाँ मिला, यानी कि जिसको मैं स्वप्न की तरह समझ रहा था, उसके साथ मैं जीना चाह रहा था, उस समय के साथ में अपने भविष्य के बारे में सोचना चाह रहा था, वो सुख मुझे नहीं मिला, क्षणिक था। यानी कि मैं उनके साथ जीना चाह रहा था लेकिन वो सुख मुझे नहीं मिला। आलिंगन में आते आते, आलिंगन मतलब होता है बाहों में लेना, ठीक है। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, यानी अभी मैं उसे अपने बाहों के घेरे में लेने वाला ही था, यानी उसी में अपने जीवन में संजोने वाला ही था, उसको लेकर अपने भविष्य के सपनों को संजोने वाला था, तभी वो जो सुख है वो क्या हो गया, मुझसे छीन लिया गया। तो मैं किस तरीके से अपने जीवन की गाथा को लिखूं या अपनी आत्मकथा लिखूं, क्योंकि मेरे जीवन में बताने लायक कुछ भी नहीं है। और यही रीज़न है कि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को लिखने से बचना चाह रहे हैं। और इसका कविता की जो भाषा है वो बहुत सरल है, छायावादियों की कविता है, ठीक है, सरल भाषा में लिखी गई है, बहुत सारी इस काव्य की विशेषता है। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को बार बार लिखने से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि वो या फिर उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो मजाक का पात्र बने।